नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में आप लोगों के मन मस्तिष्क बुद्धि में चल रहे हैं। पिछले लगभग 2 से 3 दिनों में हमारे पास में बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं। बहुत सारे साथियों ने हमसे संपर्क किया कि सर हमें एसएससी में जाना चाहिए या हमें DSSB में जाना चाहिए। तो एसएससी और DSSB से संबंधित जो भी आप लोगों के मन में बातें चल रही हैं उन सभी का जवाब देने का यहां पर एक प्रयास किया जाएगा। वैसे तो हर नौकरी जो मिल जाती है वही बढ़िया होती है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करने लगते हैं तो उस कंपैरिजन को लेकर के ही आज हम यहां पर आपसे बात करने के लिए लाइव इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर किसी के कुछ डाउट रह जाते हैं, इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि सर इसका जवाब और दे दीजिए, तो आप लोगों के सामने हम लोग आकर के उसका जवाब भी देंगे। इस वीडियो में काफी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम आप लोगों के बीच में ना रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की भ्रांति ना फैले। सबसे पहली बात, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो जो नौकरी आप लोगों को मिल जाए पहले तो उस नौकरी को ले लीजिए, क्योंकि जब तक हाथ में पैसा नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, तो बाकी सब जो ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये कर ही नहीं पाएंगे। हर एक बात जब हम लोग कुछ अपना करने चाहते हैं तो वो करने के लिए पहले खुद में तो जान होनी चाहिए ना, और इस शरीर को चलाने के लिए भी भोजन चाहिए, इस शरीर को भी खाना चाहिए। रोजी रोटी भी जब हम लोग कमाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है मेरे साथियों। तो इस बेरोजगारी में आप लोगों को अपने लिए रोजगार जहां कहीं भी मिल जाए उसे तुरंत पकड़ लीजिए, रोजगार हाथ से जाने मत दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात की ओर आपको लेकर के चलता हूं। पहला पॉइंट क्लियर कि नौकरी लेनी है, यह पहला हमारा एजेंडा है, यह हमारा लक्ष्य है। दूसरा पॉइंट, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई आईपीएस ऑफिसर बन गई, किसी ने आईआरएस, है ना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने आईएफएस, इस तरह से अलग अलग नौकरियां तक भी छोड़ दी हैं। यहां पर हम लोग DSSB और एसएससी की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो सबसे प्रतिष्ठित नौकरी हम लोग मानते हैं, जो सबसे पावरफुल नौकरी हम मानते हैं आईएएस ऑफिसर की, उसे भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। तो आप लोग सबसे पहले खुद से पूछिए कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहती हूं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। उसी के बाद में जब हम इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन आप लोगों के काम के होंगे, क्योंकि कंपैरिजन भी उसी के काम आएगा जिसे यह पता होगा कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए है। आइए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह खर्ब है। वो हमारे प्यारे साथी जो मुझे पहले से जानते हैं वो जानते होंगे इस बात को भी कि DSSB के लिए मुझे पढ़ाते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और एसएससी से संबंधित मैं जब आज ये वीडियो बना रहा हूं तो एसएससी से संबंधित मैंने आज तक कुछ भी पढ़ाया नहीं है। एसएससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हमारी रहती हैं उनको लेकर के मैंने अभी तक आज तक हाल फिलहाल में कोई भी काम नहीं किया है। फ्यूचर में चल के हो सकता है कि इन साथियों के लिए भी मैं कुछ गतिविधियां और काम कर पाऊं, अगर मुझे लगा कि मैं इन साथियों की भी कोई हेल्प कर सकता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बारे में यह भी बताना चाहूंगा उन सभी प्यारे साथियों को जो कि DSSB में सिलेक्ट होना चाहते हैं या फिर उनका कोई साथी DSSB के माध्यम से दिल्ली में नौकरी प्राप्त करना चाहता हो, तो वह भी उसे बता सकते हैं कि आप उसके साथ मिलकर के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं जो खुद से सिलेक्टेड है। आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह तस्वीर मेरी आज की नहीं है, यह एक पुरानी तस्वीर है। 2017 में वैकेंसी आई थी, 17 में ही पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद में बाकी हमारे जितने भी पेपर थे वो 2018 में हुए और 19 में ज्वाइनिंग हुई। तो ये प्यारे बच्चे जो आप लोगों को इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये मेरी ज्वाइनिंग का जो पहला दिन था
उस दिन की यह तस्वीर मैं आपको दिखला रहा हूं। तो मैं खुद से सिलेक्टेड हूं और एक बार नहीं बहुत बार मैंने DSSB की परीक्षाओं को पास किया है। और जब मैं पास कर सकता हूं और मैं सिलेक्ट होने के बाद में नौकरियां छोड़ सकता हूं, तो आप लोग भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग भी अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो आपने ठाना है कि यार वहां तक तो पहुंचना है, यार यह तो प्राप्त करके रहेंगे। देख तेरा भाई कैसे ऊंची उड़ान उड़ेगा, मां याद रखना तेरा बेटा भी एक दिन सरकारी अफसर बनेगा। जो हम लोग ये बातें बोलते हैं वो करना भी हम लोगों को होगा। तो आप लोगों को जहां कहीं पर भी DSSB से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए तो मैं आपका साथी शिक्षक अजय सिंघर आपके साथ हूं। आप हम तक पहुंचिए, हम आपको आपकी नौकरी तक, मंजिल तक, लक्ष्य तक, आपके सपनों तक पहुंचाने में आपका साथ जरूर देंगे। यह दिल्ली देश की राजधानी, जहां से पूरे देश में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी पर कंट्रोल बना करके रखा जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे देश में मेरे प्यारे साथियों केंद्र सरकार के माध्यम से सभी गतिविधियां चल रही होती हैं। लेकिन हम यहां पर केंद्र सरकार से संबंधित नहीं, यहां हम दिल्ली सरकार से संबंधित बात करने जा रहे हैं। तो हमारे वो सभी साथी जो अभी पिछले 2 से 3 दिनों में मुझसे 2 तरह की बातें कर चुके हैं, पहले वो मैं बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 2 तरह की कैसी बातें मुझ तक निकल करके आई हैं, ताकि उसी के बाद आगे की बातें आप लोग समझ पाएं। रोजाना की तरह हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन अभी एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया, एसएससी सीजीएल का, और उस पर जो भी एसएससी के सेक्टर में फील्ड में काम करते हैं टीचर्स, उन्होंने अपने वीडियोस वगैरह बनाने शुरू किए। तो जो बच्चे टीचर की तैयारी करते हैं उन्होंने भी वीडियोस देखे, उन्होंने भी एसएससी का नोटिफिकेशन देखा, तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम एसएससी की तैयारी कर लें, क्यों ना हम सीजीएल एग्जाम क्रैक करके वहां पर कुछ बड़ी पोस्ट हासिल कर लें, क्यों ना हम वहां पर अधिकारी बन जाएं। तो वो बच्चे मुझ तक आए, क्या सर हमें अपना ये DSSB वाला जो एम है उसे छोड़ करके एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, वो हमारे सभी साथी जो आज से पहले एसएससी के एग्जाम्स को क्रैक करके नौकरी प्राप्त कर चुके हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, वो टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि सर देखिए अब हमें कुछ भी करके जो DSSB की आने वाली वैकेंसीज है ना, जो भी एग्जाम होने हैं ना, उनमें सिलेक्शन लेना है। कुछ भी करके हमें सिलेक्शन लेना है। आप बता दीजिए क्या पढ़ना है, हम वो सब पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है। तो एक वो साथी जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कभी कभी लगता है कि क्यों ना एसएससी की तैयारी कर ली जाए, और एक वो जो एसएससी के माध्यम से सिलेक्ट हो चुके हैं, उनमें से कुछ साथी हमसे संपर्क करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि सर हम DSSB के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आप हमारी हेल्प कीजिए, यहां पर आप हमें बताइए हम कैसे अपनी तैयारी करें, आप हमें गाइड कीजिए, हम यहां भी सिलेक्ट होना चाहते हैं, हमें ये अपनी एसएससी वाली नौकरी नहीं चाहिए, हम इसे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली में आना है और यहां पर शिक्षक के रूप में काम करना है। सभी आजाद हैं, जहां पर जो चाहे वह रोजगार, वह काम, व्यवसाय आदि कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स में मुझे ऐसा लगा कि बच्चे जो हैं वो दरअसल एक कंपैरिजन में आ गए हैं कि कहां पर नौकरी लेनी चाहिए, कहां पर नौकरी ज्यादा बढ़िया होगी। तो जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि आप सबसे पहले खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जब आप ये खुद से पूछ लेंगे कि मुझे क्या चाहिए, तब आप इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए जाने वाले सभी मुद्दों को ध्यान से समझ पाएंगे। जो बेनिफिट्स हैं, जो सैलरी है, वो बताऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको जल्दी से एक बार ये बता देते हैं कि DSSB के माध्यम से आप लोगों को कैसे, किस तरह से टीचर की नौकरी मिलती है। दिल्ली में जब आप लोगों को नौकरी चाहिए होती है तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली
सरकार का एक बोर्ड है, इसके माध्यम से समय समय पर जहां किसी भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में भर्ती करनी होती है उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। यही आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करता है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं DSSB.delhi.gov.in, यहीं से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप लोग दिल्ली में जब सरकारी शिक्षक बनते हैं तो ये सभी टीचिंग जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। PRT, TGT, PGT, नर्सरी टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। जो आप लोग स्पेशल एजुकेशन टीचर अगर बनना चाहते हैं तो इसमें भी दो तरह की पोस्ट आती हैं, एक प्राइमरी लेवल की और दूसरी TGT लेवल की। और फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें भी दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक TGT लेवल की और दूसरी PGT लेवल की। अब आप देख लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप TGT बनना चाहते हैं और PGT बनना चाहते हैं तो एग्जाम पैटर्न से पहले एज क्वालिफिकेशन और कौन सा पेपर आपको पास करना होगा उसके बारे में जानकारी लीजिए। PRT आप बनना चाहते हैं तो 30 साल एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। CTET का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। TGT आप बनना चाहते हैं तो 32 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस BEd चाहिए, पेपर 2 CTET का पास होना चाहिए। PGT के लिए 36 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और BEd आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अगर इतना सब कुछ आप लोगों के पास में है, अगर इतना सारा कुछ आप लोग रखते हैं अपने पास में जो यहां पर बताया गया है, तब आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आप लोगों को यह भी मैं बता दूं कि DSSB की ओर से एज रिलैक्सेशन भी रहता है, तो वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। बात करते हैं इसके बाद में आपके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न PRT का आपका दो भागों में बटा होता है, सेक्शन A और सेक्शन B में। TGT का भी सेक्शन A और सेक्शन B में और PGT का भी सेक्शन A और सेक्शन B में आपका बटा होता है। एग्जाम मोड सबका ऑनलाइन CBT मोड में आप लोगों का एग्जाम रहता है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जब आप लोग DSSB के इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो मान लेते हैं कि आप PRT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो PRT का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। समय भी आपके सामने आपको दे दिया गया है। सेक्शन A में आपके ये 5 विषय होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद में अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश, सभी 20-20 नंबर के आपके होते हैं। और सेक्शन B आप लोगों का 100 नंबर का आता है। 100 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 200 प्रश्नों की 200 नंबर की परीक्षा प्राइमरी टीचर की, जो आपको 120 मिनट में करनी होती है। ऑनलाइन आपका CBT मोड में ये पेपर होगा। ठीक यही एग्जाम पैटर्न रहता है आप लोगों का किसका, अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसका भी। TGT का एग्जाम पैटर्न भी आप देख लीजिए, यहां पर भी 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने होते हैं और 200 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। सेक्शन A और सेक्शन B आपका यहां पर रहता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं PGT की परीक्षा की, तो PGT की जो परीक्षा होती है वो 3 घंटे की होती है। यहां पर आपको 180 मिनट में 300 प्रश्न करने होते हैं। तो तीसरे जो आप लोगों की यहां पर 300 नंबर की परीक्षा होती है PGT की, उसमें सेक्शन A से 100 प्रश्न और सेक्शन B से 200 प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा। इसमें जब आप लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो भी होती है। एक प्रश्न का सही जवाब दिया तो 1 नंबर मिल गया, और अगर किसी एक प्रश्न का गलत जवाब दिया तो नंबर आप लोगों के कम हो जाएंगे, 0.25 घट जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोगों का सेक्शन A का ऑफिशियल सिलेबस होता है, और इसके अलावे जो आप लोगों का सेक्शन B का डिटेल्ड सिलेबस है वो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। सेक्शन B का सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल्ड अगर चाहिए तो लगातार यहां पर मेरे साथ में बने रहिएगा, वो भी आपको दे दिया जाएगा। अब आपको लेकर के चलते हैं उस ओर जहां पर आप लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि सर सैलरी बता दीजिए। प्राइमरी टीचर अगर आप दिल्ली में बनते हैं तो यह आप लोगों की सैलरी है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, 68,000 रुपए से भी ज्यादा। ये आज की तारीख की मैं बता रहा हूं। वहीं आप लोग TGT तो 84,000 रुपए से भी ज्यादा आज की तारीख में, और वहीं जब आप PGT बनते हैं तो लगभग 90,000 रुपए आज की तारीख में। तो अब आप देख लीजिए। और वहीं जब आप लोग बनना चाहते हैं
अगर एसएससी के माध्यम से कहीं पर अधिकारी, तो आप जानते हैं कि इतनी सैलरी एसएससी के माध्यम से आपको नहीं मिलती है। एसएससी की कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है कि जो इतनी सैलरी आपको दे रही हो कि जितनी सैलरी आपको यहां पर मिल रही है। एसएससी में बड़ी से बड़ी जितनी भी आप लोगों की पोस्ट होती हैं, उनमें एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो आपको ये सैलरी दे रही हो। और मैं यहां पर ये बात जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं मेहनत की कमाई, जो आप लोगों की अपनी हर महीने सैलरी सरकार की ओर से आपको मिलती है, उसका कंपैरिजन करते हुए। हम लोग भारत देश में रहते हैं जहां पर भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, जहां पर हम लोग सुनते हैं कि उस अधिकारी ने इतना पैसा वहां से कमाया, उस अधिकारी ने वहां से उतना पैसा बना लिया। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी काली कमाई की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग कहते हैं 2 नंबर का पैसा, जी नहीं, शिक्षकों के पास सिर्फ 1 नंबर का पैसा होता है। और जो ये सैलरी आप लोगों को बताई गई है, ये सिर्फ 1 नंबर की सैलरी है। आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपकी स्क्रीन पर अभी लेकर के आते हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है अभी हाल फिलहाल में एसएससी की ओर से, वो नोटिफिकेशन भी जरा आपको दिखा दें। ये नोटिफिकेशन आया है अभी एसएससी की ओर से जो सबसे लेटेस्ट है। इसमें आप लोग देखेंगे कि आपको बताया गया है असिस्टेंट ऑफिसर जो आप लोगों के रहते हैं, यहां से शुरुआत होकर के और नीचे तक जब आप लोग आएंगे तो आप इंस्पेक्टर को देख लीजिए या आप AA को देख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इनसे नीचे जब आप आते हैं तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देख लीजिए या असिस्टेंट की पोस्ट देख लीजिए, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट देख लीजिए, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट देख लीजिए। जितनी भी जो भी पोस्ट आपको देखनी है, आप लोग किसी भी पोस्ट को देख लीजिए। साथ में इनकी सैलरी का भी यहां पर जिक्र किया गया है। आप ये देखिए कि डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, यहां पर आपको बताया गया पे लेवल, यहां से शुरुआत हो रही है। पे लेवल 7वां यहां पर दिया जा रहा है, पे लेवल 7 यहां पर दिया जा रहा है। अब आप इससे नीचे आइए, लेवल नंबर 6, 7 से घटाकर 6 पर ले आए हैं। उसके बाद में यहां पर लेवल नंबर 5 पे ले आए हैं, लेवल नंबर 4 पर ले आए हैं। तो जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाई है, ये DSSB में जब आप लोग सिलेक्ट होकर के टीचर बनेंगे, ये सैलरी तो एक भी ऐसी नहीं है जो लेवल नंबर 4 की सैलरी आप लोगों की रहती हो। आप नर्सरी टीचर बनेंगे, आप प्राइमरी टीचर बनेंगे तो ये लेवल नंबर 6 की सैलरी आपको मिलती है। आप टीजीटी बनते हैं तो ये लेवल नंबर 7 की सैलरी आपको मिलती है। आप पीजीटी बनते हैं तो ये लेवल नंबर 8 की सैलरी आप लोगों को मिलती है। अब यहां पर क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को होंगे अगर आप लोग DSSB के एग्जाम्स को पास करके नौकरी लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो DSSB के माध्यम से होना है, ये सैलरी तो है ही, ये तो सबसे पहले है। इसके साथ में जो आप लोगों को फायदा होगा कि आपकी जो नौकरी है वो पूरे देश में आपको कहीं पर नहीं जाना है, आपकी दिल्ली में ही नौकरी रहेगी। दिल्ली में रह करके ही आप लोगों को अपनी नौकरी करनी रहती है। हाँ, ट्रांसफर का भी मौका मिलता है, ये नहीं कि जिस एक स्कूल में आप भर्ती हो गए पूरा जिंदगी उसी में रहेंगे। हर एक साल आपको ट्रांसफर का मौका मिलेगा, हर साल आप ट्रांसफर ले सकते हैं। और जहां पर आप रहते हैं उसके 20 किलोमीटर के दायरे में ही आप लोगों को अपना स्कूल मिलता है कि वहां पर जाकर के आपको टीचिंग करनी है, आपको बच्चों को पढ़ा करके आना है। यहां पर सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आपको सिर्फ एक पेपर पास करना है। जैसे कि आप लोग पीजीटी बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक पेपर देना होगा 300 नंबर का पीजीटी के लिए, और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए कितने नंबर का मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहां पर कोई मल्टीपल टेस्ट नहीं है। एसएससी में आप लोग जाकर देखेंगे मल्टीपल टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप वहां पर सिलेक्ट हो पाते हैं। जानते हैं आप लोग सभी प्रक्रियाएं, सब चीजें आप लोगों को मालूम ही है। मल्टीपल एग्जाम वहां पर होते हैं, कुछ पोस्ट वहां पर इस तरह की होती हैं जिसमें फिजिकल टेस्ट भी आप लोगों को देना पड़ता है। यहां पर कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। इससे भी एक बेहतर बात जिससे आप लोगों को एक बड़ी खुशी मिलेगी कि आपका जो जीवन है वो हमेशा खुशहाल माहौल में स्कूल में बीतता है, जहां आप लगातार सीखते हैं बच्चों के बीच में रह करके, और लगभग आधे दिन की नौकरी आपकी रहती है। और उसके बाद
पूरे साल में जब आप लोग देखेंगे तो 150 दिनों के आसपास छुट्टियां मिल जाती हैं। अब आपके मन में एक बात यह भी आ रही होगी कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं? मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सुविधाएं मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए वह आप लोगों को मिलती हैं। एलटीसी आपको चाहिए वह आप लोगों को मिलती हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के अलाउंस जो आपको चाहिए वह आपको मिलता है सरकार की ओर से। और मैं आपको बता दूं कि एक जो एनपीएस आप लोगों का है वह भी इसमें रहता है। भूल जाएंगे एसएससी को अगर आप लोग DSSB के इन एग्जाम्स को क्रैक करके यहां पर नौकरी लेंगे तो। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवन में जब आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब उस वक्त जीवन में एक शब्द को लेकर के ना 24 घंटे दिमाग में ही अपने आप से ही कश्मकश चल रही होती है। यार सुकून चाहिए, सुकून चाहिए। अगर सुकून चाहिए तो DSSB के माध्यम से ये नौकरी प्राप्त कीजिए। अगर सुकून चाहिए तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को एक बात कह दूं कि ये मौके बार बार मिला नहीं करते हैं। DSSB के एग्जाम्स को पास कीजिए। फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, अपनी पर्सनैलिटी को जान लेना, खुद को पहचान लेना कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए। जब आप खुद से अपने आप से पूछ लेंगे ना मुझे क्या चाहिए, तब आप लोग तय कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है। और आज के बेरोजगारी के दौर में कहते हैं ना, जहां नौकरी मिल जाए वही जगह है अच्छी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। वाकई में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग अपने DSSB के इन एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं, DSSB के इन एग्जाम्स को पास करके दिल्ली में हमारे जो भी साथी टीचर बनना चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, सीधे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब। आप सर्च करेंगे AJAYSINGHKHARB तो मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। और वहां पर आप मुझे ज्वाइन करके रखिए, ताकि जितनी भी जो भी अपडेट्स होती हैं वह मेरी ओर से आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहें, और आप लोग भी मेरी तरह दिल्ली में शिक्षक बनकर के अपने सपनों को पूरा कर पाएं। कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, आपका जवाब दिया जाएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें।